और काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज जारी हैं। हमने दोपहर में बात की चैंपियंस ट्रॉफी के साथ साथ डिफरेंट मौज़ूआत पर, जिनमें खिलाड़ियों का जिक्र भी हमने किया, हसन अली का किया, बाबर आजम का किया और फ़खर ज़मान के हवाले से भी हमने गुफ्तगू का इजहार किया। अभी तक कोई रिटन एग्रीमेंट ICC की जानिब से सामने नहीं आया था, लेकिन सुनने में आ रहा है कि शायद कोई लिखत परत वहाँ पर जारी है जिसके एस्पेक्ट्स हमारे तक भी आ रहे हैं। तो इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट जनाब इमरान सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मेरे, आप कैसी हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इमरान साहब, कोई रिटन एग्रीमेंट अभी तक नहीं आया ICC की जानिब से और PCB का भी यही एक सवाल है कि हमें रिटन एग्रीमेंट कोई चाहिए या हमें रिटन में चाहिए कि आने वाले तमाम मैचेस जो हैं वो ये कन्फ्यूजन, मेरा मतलब जो फ्यूजन फार्मूला है वहाँ पर होंगे। तो इस हवाले से क्या आपकी राय है? अच्छा, मुझे ना फ्यूजन का वर्ड सुन के ना मैं खुद कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा पता नहीं अब मुझे किस पे बात करनी है, हाइब्रिड पे बात करनी है, नहीं, हम तो फ्यूजन पे बात करेंगे। फ्यूजन पे बात करेंगे, हमें तो फ्यूजन समझता है। नया दौर और नई बातें और नए जुमले और ये सारा कुछ। कोई ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का माहिर भी रखा हुआ है PCB ने, जो इन्हें ऐसे अल्फाज निकाल कर देता है। बस ये ना लगे कि हाइब्रिड है, हाइब्रिड से बहुत दूर का वर्ड निकाला उन्होंने। तो हाइब्रिड भी तो यहीं से निकला था, वो हम नहीं दिया था। देखिए, हम नए नई चीजें दे देते हैं लोगों को, जब वो अडॉप्ट करते हैं तो हम कहते हैं क्यों। जब कोई हमें कप पकड़ाता है तो कहते हैं हमने नहीं पकड़ना, तो कहते हैं यार ये कप वाइट है, तो हम उसको रेड करके कहते हैं यार ये वाला पकड़ लो। वही अच्छा, कप वही होता है। कल को जब कहेंगे ना नेक्स्ट टाइम कि ये फ्यूजन फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, तो फिर उस टाइम कहेंगे नहीं, हम आज कन्फ्यूजन फार्मूला निकालेंगे वहाँ पर। खैर चलें, गुफ्तगू की तरफ आते हैं। आपका सवाल था कि क्या हो रहा है, लिखत पढ़त क्या हो रही है। ये बातें हम बहुत पहले कर चुके हैं, ये क्रेडिट फिर भी आपको और समा को ही जाएगा। याद है मैंने आपको यहाँ कहा था कि जब वो लाइन ऐसे ही बोल देता हूँ कि जब सियाने पहले काम करते थे तो लिखत पढ़त कर लेते थे, और हमने यहाँ बैठ के बोला था। तो आज वही बात हो रही है। देखिए, अब टेक्निकल साइड पर मैं आ जाता हूँ। जब भी आप किसी के साथ रिटन एग्रीमेंट करते हैं तो मोहसिन नकवी साहब, आई होप, मुझे पक्का यकीन है कि वो अपने साथ अपनी लीगल टीम नहीं लेके गए होंगे, और ना ही वो वहाँ बैठकर अपनी लीगल टीम को वो चीज़ें बता सकते हैं कि तुम इस तरह का जो है वो एग्रीमेंट तैयार करो। उस एग्रीमेंट का लेआउट बनाना था, और उसको लेआउट को बनाने में एक दिन नहीं लगता है, ना ही वो थोड़े दिन में थोड़ी टाइम में बन सकता है। मोहसिन नकवी साहब यहाँ से कह के गए थे कि मैं अगर वहाँ जाऊँगा तो अगर कोई ऐसी बात हमारे सामने आई तो हम अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे। सो वो अपनी उस बात को रखने के लिए वहाँ से जाकर वापस आ चुके हैं, और वो यहाँ 1-2 दिन गुजारेंगे, और वो जो फॉर्मेट बनेगा, जो एक डॉक्यूमेंट बनेगा, उस डॉक्यूमेंट को लिखा जा रहा है। उसके अंदर क्या क्या क्लॉजेज रखने हैं, कितना ICC को बाउंड करना है, कितना BCCI को बाउंड करना है, ये तमाम बातें उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी जा रही हैं। अब क्या होता है कि एक स्पेसिमन बनता है, वो अप्रूव होने के लिए, देखिए आप अकेले तो नहीं उसको साइन कर सकते, वो ICC के पास जाता है। ICC फिर उसमें से 2-3 ऐसे क्लॉज रख देता है कि ये क्लॉज आपने गलत लिखा है, इसको ठीक करें। वो आनियाँ जानियाँ अभी चल रही हैं। जैसे उस लेआउट की आनियाँ जानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, जब वो फाइनल हो जाएगा तो फिर यहाँ से वो परवाना उठाएंगे। मोहसिन नकवी साहब वो परवाना उठा के लेके जाएंगे और वहाँ पर जाकर उसको साइन करके आएंगे। और भारत अभी तक साइन करने से कतरा रहा है। वो ये नहीं चाहता कि वो किसी ऐसे डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कर दे कि कल को अगर जय शाह ICC के प्रेसिडेंट बन चुके हैं तो उनके लिए कोई मसाइल पैदा हो और उनको फिर किसी कोर्ट में घसीटा जाए। सो मेरा ख्याल है कि अभी शायद उस डॉक्यूमेंट्स के कंप्लीट होने के बाद ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो चुका है। मेरी अंदर से खबर, मैं आपको पक्की खबर बता रहा हूँ ज़राए से, कि वो डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसकी 1 से 2 शिकों के ऊपर भारत को और ICC को एतराज़ है। भारत को एतराज़ नहीं है, ICC को एतराज़ है। ICC को एतराज़ नहीं है, भारत को एतराज़ है। अब आप समझ जाए मैंने किसको कहना, आप भी समझ जाए। एतराज़ सिर्फ भारत को है, क्योंकि ICC में भी अब भारत ही बैठा हुआ है। सो अब वैसे तो पाकिस्तान के लोग भी बैठे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग से खबरें देने के लिए बैठे हैं। और वो अच्छा, कभी कभी ये होता है कि आप अपने बंदों को कहीं बिठा के ये समझते हैं कि शायद ये आपका काम करेंगे। तो मीर जाफ़र और मीर सादिक हर दौर में रहे हैं, तो मीर जाफ़र और मीर सादिक का किरदार कौन अदा कर रहा है, कैसे अदा कर रहा है, ये आने वाले वक्तों में बड़ी खुलकर बात सामने आएगी। क्योंकि आप ये समझते हैं कि जो वहाँ लोग आपके बैठे हैं वो आपके हैं, वो सैलरी किससे लेते हैं। दुनिया थोड़ी सी
कहते हैं ना कि और तरफ चलती है, वो अपने जयशाह भी वहाँ पर जहाँ बैठे हैं वो भी सैलरी लेंगे, वहाँ पर वो भी एक अपना एक रोल निभाएंगे, वो सैलरी लेंगे अपने ही पैसों में से, रिप्रेजेंटेटिव, वो एक अलग बात है, वो अपने पैसों लेकिन चलें खैर, जैसा आपने कहा कि एग्रीमेंट के हवाले से आपके पास खबर है कि ये आने वाला है, और इसके अंदर देखें, अभी मैं बात करी थी कुछ देर पहले हरभजन सिंह के हवाले से कि उन्होंने कहा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर पाकिस्तान के पास चॉइस है एंड दे वांट टू मूव टू हाइब्रिड दे कैन, इंडिया के पास भी चॉइस है, इंडिया भी मूव कर सकता है। उन्होंने बहुत अनबायस्ड होकर इसके ऊपर बात की है, जिसको आगे अपने तरीके से पोर्ट्रे भी किया जा रहा है कुछ जगहों के ऊपर, सिर्फ हेट फैलाने के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल है इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, या इंडिया को कोई मसला हो सकता है कि पाकिस्तान क्यों भारत ना आए। आई डोंट थिंक सो कि दे आर वेरी एक्साइटेड टू इनवाइट अस इन एनी ओकेजन। हमारी पाकिस्तान टीम अगर हाइब्रिड पर जाकर खेलती है तो उन्हें ज़्यादा एतराज़ नहीं होगा। फ़ाइनल के ऊपर उन्हें एतराज़ हो सकता है, वो भी उस सूरत में कि अगर पाकिस्तान फ़ाइनल में शामिल होता है तो फाइनल कहाँ पर होगा, भारत ये एक्सेप्ट करेगा कि भारत के अलावा कहीं और फाइनल हो रहा हो, वो बात के मैटर्स हैं। और मुझे ये लगता है कि वक्त आने पर वो तमाम चीज़ें भी हल हो जाएंगी, कोई इतना बड़ा मसला रॉकेट साइंस तो नहीं है इसमें। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि क्या हमारी हार हुई है या हमारी जीत हुई है। हम क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कभी कभी आपके मुंह से निकली हुई बातें आपको बैकफायर करती हैं, किस तरह से कि हम ये कह रहे थे कि हम एक स्टेप भी पीछे नहीं हटेंगे, और ये आपने एक दफ़ा नहीं कहा, आपने 4-5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और मीडिया टॉक्स में कहा, हम आपको पूछते रहे कि प्लान बी क्या है। मैंने सबसे पहले जब इन्होंने मीडिया टॉक की, जब फर्स्ट जो कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट हुआ था, तो ये मीडिया टॉक करने आए थे चेयरमैन साहब, तो मैंने कहा था, मैं इनके राइट पे खड़ा था, तो मैंने इन्हें पूछा कि सर प्लान बी क्या है। इन्होंने मेरा सवाल पूरा भी नहीं सुना था, और उन्होंने कहा ना वो हम सुनना भी नहीं चाहते। फिर 2 दफ़ा इनसे पूछा गया, सर प्लान बी है, उनका प्लान बी के बारे में सोच ही नहीं रहे, और ना ही एक स्टेप हम पीछे हटेंगे। सर आप कैसे हट गए? सो प्लान बी ही वाज राइट इन सेंस के अभी स्टेडियम्स तो ऑलमोस्ट अपनी कंप्लीशन की तरफ हैं। प्लान बी ये था ना कि हम इंडिया जो है वो पाकिस्तान आगे खेलेगा, और हम इससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। हम कभी भी न्यूट्रल वेन्यू पे इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, हमारा राइट बनता है, हम यहीं खेलेंगे। लेकिन क्या आपको उस वक्त ये बातें करने से पहले आपको पूरा पहले अपना होमवर्क कर लेना चाहिए था? आई थिंक सो कि बहुत सारे लोगों ने आपको ये कहा कि नहीं है तो कोई मसला ही नहीं है। सर ये पाकिस्तान के अंदर की बात नहीं है, हम पाकिस्तान में बैठ के तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप पावरफुल मैन है ना, तो आप किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, अपनी मर्जी से डिसीजन कर सकते हैं। लेकिन वो आईसीसी है, आईसीसी कभी भी जब आपको पैसा देता है, दुनिया की क्रिकेट को चलाता है, तो फिर किस तरह वो आपकी बात मानेगा? और अगर आपको ये लगता है कि हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आप बात करना चाहता हूँ, जो मैं पहले भी 2 शो पहले कह चुका हूँ ये बात, कि अगर पाकिस्तान ने वाकई अपनी इज्जत बनानी है और दुनिया क्रिकेट को बताना चाहता है कि वो अपने असूलों का बहुत पक्का है और पीछे नहीं हटने वाला, तो फिर आप ऐसा करें। अगर आपकी बात अब नहीं मानी जा रही ना, जबकि आपने खुद हाइब्रिड मॉडल पेश कर दिया जिसको फ्यूजन का नाम दिया गया, तो अगर अब भी आपकी बात नहीं मानी जाती तो आप अब बाइकआउट कर दें। किस चीज़ से? चैंपियंस ट्रॉफी से। अब आप कहें कि हमने नहीं खेलनी, आप जहाँ चाहे इसको उठा के ले जाएं, जहाँ चाहे आप करा लें, अपने घर में करवा लें, अपने हमसायों के घर में करवा लें, कहीं करवा लें, श्रीलंका में करवा लें, हमने अब नहीं खेलनी। क्या आपके अंदर इतना हौसला है, इतनी जुर्रत है कि आप ये डिसीजन ले सकें? मेरा नहीं ख्याल कि आप इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। एक तरफ $60 मिलियन हैं, एक तरफ ना है। अब आपने ना करनी है या 60 मिलियन डॉलर जो हैं वो ना करने हैं। जिस तरह से आप पैसा लगा रहे हैं, पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं स्टेडियम की तामीर के ऊपर, वो पैसा कहाँ से आएगा? फिर अगर आप ना करते हैं तो आप आईसीसी के साथ भी फड्डा लेते हैं, फिर आईसीसी भी सीधा हो जाएगा कि इन्होंने ना कर दी और आपको किसी इवेंट में आने वाले अब हम तो कहते हैं ना 3 साल के एग्रीमेंट करें, हो सकता है हमें आईसीसी का 3 साल को इवेंट ही ना मिले, हमें पार्टी ऐसी सजा दें वो कि नहीं यार आपने हमें ना कर दी थी, अब आप जो है वो किसी इवेंट में हिस्सा नहीं ले सकते। तो नहीं कर रहे ना, तो फिर हौसला रखें ना, फिर खेल लें।